ये है काजीरंगा का जंगल, जहाँ पाए जाते हैं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेंडे, जिन्हें एक सींग वाला गेंडा कहा जाता है। ये एशिया में हाथियों के बाद सबसे बड़े जीव हैं, जिनकी आबादी एक समय पे 200 से भी कम बची थी, लेकिन काजीरंगा में इनका संरक्षण किया गया और आज यहाँ गेंडों की संख्या 2600 से भी अधिक है, जिन्हें मैं आज यहाँ पास से देखने वाला हूँ। सुबह के अभी 7 बजे हैं और मैं अभी जा रहा हूँ काजीरंगा में अपनी पहली सफारी पे। यहाँ सुबह की सफारी 7 बजे से होती है और अभी हमारी गाड़ी यहाँ आने वाली सबसे पहली गाड़ी है। लेकिन यहाँ एक और प्रकार की सफारी भी होती है, जिसे करके कुछ लोग अब बाहर भी आ रहे हैं। जीप सफारी के अलावा यहाँ हाथियों पे बैठ के भी सफारी होती है, जो केवल 1 घंटे की ही होती है। एलिफेंट सफारी में पार्क के छोटे हिस्से में ही सफारी की जा सकती है, लेकिन जीप सफारी में अधिक देर तक और पार्क के बहुत बड़े हिस्से में घूमा जा सकता है। काजीरंगा में कुल 4 सफारी जोन्स हैं, जिनका नाम कोहोरा, बागोरी, अगरातोली और बूरा पहाड़ है। अभी मैं हूँ बागोरी जोन में, जिसे वेस्टर्न जोन भी कहा जाता है, और ये पर्यटकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। काजीरंगा 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें अलग अलग प्रकार के भूभाग हैं, जिनकी विशेषता है विशाल घास के मैदान, दलदल और घने जंगल। और अभी हमारी सफारी शुरू ही हुई थी और सबसे पहला जानवर ही गेंडा देखने को मिल गया। आएगा तो नहीं? ये है हमारे भारत में पाया जाने वाला गेंडा, जिसे वन हॉर्न राइनो यानी एक सींग वाला गेंडा कहते हैं। ये विश्व में पाए जाने वाले 5 प्रकार के गेंडों में से एक है। 5 प्रकार के गेंडों में से 2 अफ्रीका में और 3 एशिया में पाए जाते हैं, और ये एक सींग वाला गेंडा केवल भारत और नेपाल में ही पाया जाता है। पांचों प्रकार के गेंडों में से आकार में ये दूसरे नंबर पे आते हैं। भारतीय गेंडे एशियाई हाथी के बाद एशिया के दूसरे सबसे बड़े भूमि पे रहने वाले जानवर हैं। ना है वो करो। पीछे करो हल्का। मैं इतने समय से जंगल में गेंडों को देखना चाह रहा था, और काजीरंगा की पहली सफारी स्टार्ट होते के साथ ही मुझे इतने पास से इन्हें देखने का अवसर मिल गया। गेंडे को इतने पास से देख के लगता है कि ये किसी पुराने समय के जानवर हैं, जब डायनासोर्स होते थे। अगर आपने भी जुरासिक पार्क मूवी देखी है, तो आपको भी इन्हें पास से देख के कुछ वैसा ही लगेगा। ये तो यहाँ ऐसे ही घास खाता रहेगा, तो अब हम अपनी सफारी पे आगे जा रहे हैं। कल मानस की सफारी में ऐसा लग रहा था कि वहाँ के जंगल में कोई जानवर है ही नहीं, लेकिन काजीरंगा में हर कुछ मीटर पे कोई ना कोई जानवर दिख रहा है।
ये हॉक डियर है जो हिरन की ही एक प्रजाति है और ये काजीरंगा में बहुतायत में पाए जाते हैं। भारत में आम पाए जाने वाले स्पॉटेड डियर यानी चीतल काजीरंगा में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ 4 प्रकार के हिरन पाए जाते हैं जिनमें से एक ये हॉक डियर है। आपका ये वाइल्ड मोर तो दिख रही है। हाँ वाइल्ड बोर यहाँ पे ऐसा लग रहा है यहाँ के जंगल में हर थोड़ी दूर पे किसी न किसी जानवर या पक्षी को सजा के रखा गया है और जैसे जैसे आप सफारी में आगे बढ़ेंगे कुछ न कुछ देखने को मिलता रहेगा। साइड से रोक लेना, लेफ्ट लेफ्ट रोके, दोनों तरफ से यहाँ सब कुछ रोक दो, बंद ही कर। ये है बार हेडेड गूस, जिसे हिंदी में हंस या सफेद हंस भी कहते हैं, लेकिन ये हंसों से अलग होते हैं। ये दुनिया में सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में से एक है जो 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। काजीरंगा की सफारी केवल 2.5 घंटे की ही होती है, लेकिन सफारी का क्षेत्र छोटा होने के कारण 2.5 घंटे में यहाँ आसानी से घूमा जा सकता है। और यहाँ फिर से कुछ और हॉक डियर घूम रहे हैं। हॉक डियर की संख्या विश्व में सबसे अधिक काजीरंगा में ही पाई जाती है, जो लगभग 40,000 है। बस 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 बस, इनफैक्ट पीछे ले लो थोड़ा। और फिर से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद दूर झील के बीच बने एक टापू पे एक और गेंडा। वैसे तो अन्य टाइगर रिजर्व की तुलना में काजीरंगा की सफारी सस्ती है, लेकिन अगर आप यहाँ सफारी पे और पैसे बचाना चाहते हैं तो वॉक इन टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म पे शेयर्ड सफारी को होस्ट या ज्वाइन कर सकते हैं, जहां अन्य लोगों के साथ आप अपनी सफारी को शेयर करके बहुत पैसे बचा सकते हैं। काजीरंगा में सफारी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और सफारी बुक करने के लिए गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको वॉक इन टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी सफारी में चले हुए हमें 1 किलोमीटर भी नहीं हुए हैं और इतने सारे जानवर अभी ही देखने को मिल गए, लेकिन अभी भी यहाँ ऐसे कुछ जानवर हैं जिन्हें मैं यहाँ देखना चाहता हूँ। लेकिन फिर से थोड़ा और आगे आने पे हमें गेंडे दिख गए, लेकिन इस बार यहाँ गेंडे का एक परिवार है जिसमें एक छोटा बच्चा भी है। काजीरंगा एक टाइगर रिजर्व भी है जहाँ गेंडे के बच्चों को बाघों से खतरा है, इसलिए ये अपने बच्चों को लेके अधिक सतर्क होते हैं और किसी के पास आने पे आक्रामक भी हो सकते हैं। माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए इन्हें हमेशा अपने पास रखती है, लेकिन 2 से 4 साल के होने पे इनके बच्चे माँ से अलग हो जाते हैं और अपना क्षेत्र बनाते हैं। गेंडों के बारे में एक रोचक बात यह है कि इंग्लिश में नर गेंडे को ऑक्स, मादा को काऊ और बच्चे को काफ कहते हैं, जो गाय प्रजाति के लिए यूज किया जाता है। अभी सफारी के कुछ ही देर हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब जंगल में कहीं से भी हमें बस राइनो दिख सकते हैं। अब हम इस वॉच टावर के पास आ गए हैं जहां आगे जाने का रास्ता बंद है। काजीरंगा के जंगल में या असम के अन्य जंगलों में जहां गेंडे पाए जाते हैं,
इस प्रकार के टावर बनाए गए हैं जिनसे गेंडों की निगरानी और शिकारियों से रक्षा की जाती है। और यहाँ से काजीरंगा के कुछ झीलों को दूर दूर तक देखा जा सकता है। दूर तक दिखने वाले इस झील के क्षेत्र के पीछे है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसमें बरसात के मौसम में अधिक पानी होने के कारण ये झील और मैदान का सारा हिस्सा पानी में हर साल डूब जाता है। अब जंगल के इस रास्ते से निकल के हम जंगल के थोड़े बड़े हिस्से में जा रहे हैं। और इसी रास्ते पे एलिफेंट सफारी भी होती है। हाथियों पे सफारी 1 घंटे की होती है और इन हाथियों को ऐसे ही सुबह में 2 से 3 बार सफारी पे जाना होता है। वैसे तो यहाँ की एलिफेंट सफारी बहुत प्रसिद्ध है और लोग विशेष रूप से हाथियों की ही सफारी करने यहाँ आते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये सही नहीं लगता है और मैं ये सफारी नहीं करना चाहता हूँ। कई बार जंगल की निगरानी के लिए पालतू हाथियों को रखा जाता है, जहां गाड़ी से या पैदल चल के निगरानी नहीं हो सकती है, लेकिन जानवरों का उपयोग इस प्रकार घूमने के लिए करना मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। हाथियों को पालतू बनाने के लिए इन्हें बचपन से ही प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें इन्हें बहुत दर्द और डर का सामना करना पड़ता है और इन्हीं यातनाओं के डर से ये विशालकाय जीव आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। किसी भी जीव को ऐसे टॉर्चर करना सही नहीं है, लेकिन जब बात जंगल और उसमें रहने वाले जानवरों की रक्षा की आती है और कोई विकल्प ना होने के कारण इन्हें पालतू बनाना फिर भी एक बार को समझ आता है, लेकिन पर्यटन के लिए अब इनका उपयोग करना सही नहीं है। लेकिन जहां एक ओर इन हाथियों को ये काम करना पड़ता है, दूसरी ओर इनका अच्छे से ध्यान भी रखा जाता है, जिसमें इन्हें अच्छा खाना, साफ रखना और अन्य प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती हैं। और ऐसे ही हाथी पे बैठ के पर्यटक गेंडों को और अन्य जानवरों को पास से देखने जाते हैं। और थोड़ा आगे आने पे फिर से झील का हिस्सा आ गया, जिसके किनारे पे अभी कुछ अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। और यहाँ पानी में चलता हुआ एक और गेंडा दिख गया। ये भारतीय गेंडे 1800 से 2700 किलो तक के होते हैं, लेकिन इनके इतने बड़े और भारी होने के बाद भी ये माहिर तैराक होते हैं, जो नदियों को भी तैर के पार कर लेते हैं। बरसात में ये सारा मैदान पानी में डूब जाता है और तब ये गेंडे ऐसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। और वहीं पास किनारे पे वाइल्ड वाटर बफेलो यानी जंगली भैंसों का एक झुंड भी बैठा है। काजीरंगा में ऐसे ही बड़े जानवर एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, जिनमें जंगली हाथी, गेंडे और जंगली भैंस हैं। और इन सारे जानवरों को और इनके बच्चों को बाघों से खतरा होता है, जो काजीरंगा के जंगल में लगभग 135 की संख्या में है। और झील के ही किनारे इन बड़े जानवरों के साथ कुछ और जानवर भी हैं, जिसमें घास खाते हुए हॉक डियर और मिट्टी में खेलते कुछ ऑटर
यानी ऊद बिलाव भी है। स्मूथ कोटेड ऑटर्स यानी मुलायम खाल वाले ये ऊद बिलाव अभी पानी में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सारे मिलके मछलियों का शिकार करेंगे। अभी ये हमसे बहुत दूरी पे हैं और बस कैमरे में ही इनको ठीक से देखा जा सकता है। काजीरंगा को गेंडों के चलते यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में दर्जा दिया गया है, जिसका मतलब है काजीरंगा का जंगल और यहाँ पाए जाने वाले गेंडों को बचाना न केवल भारत देश की जिम्मेदारी है, बल्कि मानवता के लिए इनके संरक्षण की जिम्मेदारी अब पूरे विश्व पे है। अब सफारी पे आगे जाके देखना है कि आज हमें और कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक से एक गेंडा जंगल से निकल के सड़क पे आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमें एकदम शांत बैठना है और सफारी गाड़ी को भी बंद ही रखना है ताकि ये गेंडा हम पे हमला ना कर दे। वैसे तो इसे केवल सड़क ही पार करना है, लेकिन अगर इसे हमसे थोड़ा भी खतरा लगा तो ये हम पे हमला करने में देर नहीं लगाएगा। ये बड़े और भारी गेंडे न केवल पानी में तैर सकते हैं, बल्कि 55 किलोमीटर की गति से दौड़ भी सकते हैं। और अगर ये अपने पे आए तो ये कुछ ही सेकंड्स में हमारी गाड़ी को भी पलट सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें परेशान ना किया जाए तो ये कुछ नहीं करते हैं, बल्कि इन्हें ही मनुष्यों से खतरा है, जिन्होंने इनका सालों तक इनके सींग के लिए शिकार किया है। गेंडों को उनके सींग के लिए मारा जाता है, जिससे चीन और वियतनाम जैसे देश में दवाइयां बनाई जाती हैं। अभी दूर घास के मैदान में भी कुछ जंगली भैंस और गेंडे हैं, लेकिन अब हम इनके लिए नहीं रुकने वाले। आज गेंडों को बचाने के लिए वन रक्षकों के पास अलग अलग प्रकार की बंदूकें हैं और शिकारियों को देखते ही ये उन्हें मार भी सकते हैं। इतने देर तक खुले मैदान और झील वाले हिस्से में घूमने के बाद अब धीरे धीरे घने जंगल का हिस्सा शुरू हो रहा है और जंगल के इन हिस्सों में बाघों को देखा जाता है, जिसमें से एक दुर्लभ बाघ भी है जिसे गोल्डन टाइगर कहते हैं। गोल्डन टाइगर भी भारत में पाए जाने वाले अन्य बाघ जैसा ही होता है, लेकिन इनका रंग रूप आम बाघों से थोड़ा अलग होता है। पूरे विश्व में काजीरंगा सबसे अधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जहां हर 5 वर्ग किलोमीटर में एक बाघ पाया जाता है, लेकिन फिर भी यहां बाघों को देखना थोड़ा कठिन है। ढाई घंटे की सफारी में मुझे जितना हो सके काजीरंगा के इस जोन को देखना है और मैं अधिक देर तक बाघों के लिए नहीं रुक सकता। बाघों को तो और भी टाइगर रिजर्व में देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ गेंडों से भरे जंगल में सफारी करना एक अलग ही अनुभव है। घने जंगल के छोटे हिस्से से निकल के अब हम फिर से बड़े बड़े घास वाले मैदान में आ गए हैं, जहां से अब हमें सफारी से बाहर निकलना है। काजीरंगा के ये बड़े बड़े मैदान और झील वाले क्षेत्र बहुत सुंदर हैं
जो मॉनसून आने पे हर साल पूरी तरह पानी में डूब जाते हैं। यहाँ जंगल में चारों ओर हर हिस्से में जानवर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप काजीरंगा में सफारी प्लान करते हैं तो ये जोन, जिसे वेस्टर्न या बागोरी जोन कहते हैं, यहाँ सफारी करने जरूर आए। अब मेरी 2.5 घंटे की सफारी समाप्त हो रही है और फिर आज दोपहर की सफारी में मैं जाने वाला हूँ काजीरंगा के एक और फेमस जोन में सफारी करने। अगर आपको भी सफारी पे जाना अच्छा लगता है तो आपको भी एक बार काजीरंगा अवश्य आना चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप वॉक इन टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, जहां सफारी की इन्फॉर्मेशन के साथ गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी है, जिससे आप सफारी बुक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही भारत के अलग अलग जंगलों की सैर करा सकूं। मिलते हैं काजीरंगा की अगली सफारी में।